प्रिय छात्रों, परिणति क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस गठन से है? किस गठन से? मेजनी का संबंध किस गठन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो इससे आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन जो किया है वो है ट्रोस्की ने किया था। कौन किया था? ट्रोस्की। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो कार्बोनरी संगठन आपका 1810 ईस्वी में हुआ था। 1810 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये 16 फरवरी का आपका सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाला है। उस एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें हम कुल 80 प्रश्न लिए हैं और सब प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना। तो तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो डिगबोई में स्थित है। डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में। असम में। तो कहता है असम में। तो चाय सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है? असम में। समझ गए ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? निम्न में यानी इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? निर्यात मतलब भेजना। तो ये विशाखापट्टनम से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? विशाखापट्टनम से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में। तो अब इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लोहा का अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो लोहा का अधिक उत्पादन आपका कर्नाटक में होता है। तो इसी तरह से पूछ सकता है, सोना का अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सोना का अधिक उत्पादन कर्नाटक में ही होता है। इसी तरह से पूछ लेगा, हीरा का अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो हीरा का अधिक उत्पादन आपका मध्य प्रदेश में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य आपका बिहार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ये VBI क्वेश्चन है जो 16 फरवरी को आने वाला ही है। 16 फरवरी को आप एग्ज़ाम देने से पूर्व इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपका डी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य 3 प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो पहला प्रकार हो गया आपका पूंजीवादी, दूसरा हो गया साम्यवादी, तीसरा हो गया मिश्रित। तो पूंजीवादी में हो गया आपका जापान, अमेरिका, और साम्यवादी में हो गया रूस, प्रसा, और मिश्रित हो गया भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जालवेरिन की स्थापना आपका परसा ने किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन। तो आपका जालवेरिन का स्थापना जो परसा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जालवेरिन का संबंध किससे था? तो जालवेरिन का संबंध व्यापारियों से था। किससे था? व्यापारियों से। व्यापारियों की संस्था से जालवेरिन का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया? फ्रांस में किस शासक वंश
का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया? तो आपका बुब्रो वंश का स्थापना के ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, भारत में नीति आयोग की स्थापना आपका हो गया था 2015 में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो नीति आयोग या योजना आयोग, तो नीति आयोग का पहले नाम जो था योजना आयोग था। योजना आयोग को नीति आयोग को बदलकर योजना आयोग बनाया गया। तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ये भी वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आपका सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आपका प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र ये द्वितीय क्षेत्र हुआ। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा गया, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो आपका ये काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आपका काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। क्या नाम है? ये भी कई बार पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन। ये काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। ऑप्शन बी में है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है यह भारत में सबसे अधिक पाई जाती है और इसका उपज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है खादर मिट्टी, दूसरा होता है भांगर मिट्टी। ये दोनों मिट्टी ही बहुत उपयोगी होते हैं उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बिजली के बल्ब इस तरह का होता है। इसमें जो ये जो बीच में जो होता है ये फिलामेंट होता है। अब फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और इसका गलनांक जो होता है बहुत उच्च होता है, यानी काफ़ी अधिक। तो इसका टंगस्टन का जो गलनांक होता है आपका 35,000 डिग्री सेल्सियस होता है। 35,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन आपका इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 16 तारीख यानी 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले आप कृपया इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि 10 घंटे आंदोलन कहाँ हुए थे? तो 10 घंटे का आंदोलन जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक आपका कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है, कार्ल मार्क्स। अब है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था आपका 1883 ईस्वी में। तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अब है दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने ही किया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेबिट कार्ड संबंधित है। तो डेबिट कार्ड आपका संबंधित है या क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है? आपका एटीएम से प्रणाली से संबंधित है। किस प्रणाली से संबंधित है? एटीएम प्रणाली से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है,
निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताइए कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कोयला या गैस या जल या पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल। नवीकरणीय पूछ रहा है जो मतलब कभी समाप्त ना हो, तो आपका जल जो है वो समाप्त नहीं होने वाला संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। बाद बाकी पेट्रोल, कोयला, गैस ये सब समाप्त होने वाला संसाधन है। ठीक है, ये सब हो गया अनवीकरणीय, और जल आपका सही आंसर हो गया, ये नवीकरणीय होता है। जिसको अगर समाप्त भी हो जाएगा तो हम लोग क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हम पानी का निर्माण कर सकते हैं, जल का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार का स्थान क्या है? दूसरा है। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? दूसरा है। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान आपका उत्तर प्रदेश का है। तो पहला स्थान आपका उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 1951 से 1956। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ? तो शुरुआत आपका 1951 में हुआ था। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? VVI क्वेश्चन है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन आपका 1848 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपका जो है ये इस बार उम्मीद है कि ये पूछेगा ही, जो आने वाला एग्ज़ाम है जो आपका 17 फरवरी को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये आपका 1867 तक कार्यरत रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेका क्या है? चेका क्या था? एक पुलिस दास्ता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, एक पुलिस दास्ता है। इस क्वेश्चन को इस रूप में भी पूछा जाता है कि चेका का गठन किसने किया? तो चेका का गठन आपका लेनिन ने किया था। यह एक पुलिस दास्ता है, इसका गठन लेनिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है आपका एक राज्य है जो आपका खनिज उत्पादन में सबसे बड़ा भंडार है मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, लौह अयस्क का उत्पादक सबसे बड़ा कौन है? तो लौह अयस्क का उत्पादक आपका कर्नाटक है। तांबा उत्पादक का भी आपका कर्नाटक है। ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो आपका गोंडवाना समूह में अब कोयला पाया जाता है। भारत के भूगर्भिक समूह में गोंडवाना में कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन है 23 श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। श्रीलंका में भेदभाव का आधार है भाषाई आधार है श्रीलंका में भेदभाव का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है आपका। भेदभाव जो है श्रीलंका में किसके आधार पर है? भाषा के आधार पर है। हाँ, 1848 में आपका श्रीलंका जो है वो आज़ाद हुआ था, और भेदभाव के कारण आधार अभी भी माना जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 24 है,
भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आपका आंध्र प्रदेश। प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, उसको भाषा के आधार पर पहली बार अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हो गया है जिसका नाम है तेलंगाना, जो 2 जून को अलग हो गया है। तेलंगाना एक अपना नया राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु आपका 1924 में हुआ था। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि लेनिन ने कौन सा नीति को अपनाया था? उन्होंने नई आर्थिक नीति का 1921 ईस्वी में आविष्कार किया था, तो नई आर्थिक नीति का। अगला क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी आपका पल्लेवन खान था, जिसको रॉबर्ट ओवन भी बोला जाता था। पल्लेवन खाओ जिसे रॉबर्ट ओवन भी कहा जाता था। उसका लेनिन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एक राज्य है, कैसा? बिहार एक राज्य है आपका कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ का 80% आबादी कृषि पर कार्य करते हैं, कृषि पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उत्पादक सूचक है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचक है आपका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आपका सबसे उपयुक्त सूचक है। इसी के माध्यम से आर्थिक विकास की माप कर सकते हैं, इसके माध्यम से पता भी लगा सकते हैं आप। अब है, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? तो गोवा की है। तो सबसे कम किसका है? तो बिहार की है। तो अधिक और कम दोनों याद रखिएगा, दोनों भी पूछ सकता है कोई भी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो आपको पता है, अभी बोले थे हम कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो सबसे अधिक उपजाऊ होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ये मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी हम बोले थे कि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर मिट्टी, दूसरा होता है बांगर मिट्टी। ये 2 प्रकार की मिट्टी होती है और ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो आपका तुंगभद्रा है। क्या है? तुंगभद्रा है। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध है? सबसे बड़ा बांध जो है आपका हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है जो सबसे बड़ा बांध है, जो उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में ये महानदी पर स्थित है। तो ये भी पूछेगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? बल मतलब ताकत, यानी आर्थिक समानताओं पर बल देता है। वो किस पर बल देता है? आर्थिक समानताओं पर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। समाजवादी दर्शन जो है वह आर्थिक समानताओं पर बल देता है। आर्थिक समानताओं पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक है। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो समाजवादी घोषणा पत्र, इस समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक जो है आपका ये कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्था है। बिहार में
पंचायती राज व्यवस्था है। तो बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपका कैसे हैं, 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। आज भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जो भी इस क्वेश्चन में बचा है इस अगला वीडियो में हम बता देंगे। एक क्वेश्चन है, न्यू मानचित्र निम्नलिखित में से किस संस्था सेवक है, किस संस्था का सेवक है? तो ग्राम कचहरी। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था के सेवक हैं? तो ग्राम कचहरी। नेक्स्ट जो भी शेष बचा है हम अगला वीडियो में क्लियर कर देंगे।